नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक गीतकार हैं, गजलकार हैं, साहित्यकार हैं, छंद मुक्त, छंद युक्त, दोहा, कहानी, गीत सभी लिखती हैं। आप हैं कीर्ति रतन जी। कीर्ति रतन जी, आपका ट्रू मीडिया कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना और आपका हार्दिक अभिनंदन है ट्रू मीडिया परिवार में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं कीर्ति जी। बिल्कुल। पहला प्रश्न है, एक चीज मैं अपने सभी देखने वाले व्यूअर्स का भी नमस्कार करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपको साहित्य की विधा में, हालांकि आप शिक्षिका भी हैं, सभी जानते हैं, लेकिन आपको साहित्य की ओर रुचि कैसे हुई? घर में माहौल ऐसा मिला जी। पिताजी को भी साहित्य में रुचि थी। मेरे जो दादाजी हैं वो रागनियाँ बहुत गाते थे जी। और नाटक में भी वो पार्टिसिपेट भी करते थे और देखते भी थे जी। तो ये कह लीजिए कि कुछ घर के पारिवारिक माहौल में हमारे संगीत, नृत्य और हालांकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सबको रुचि थी सुनने और देखने की, उसको एंजॉय करने की। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कीर्ति जी, ऐसा क्यों होता है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं तो उनकी फैमिली राजनीति में जाती है, साहित्यकार होते हैं तो उनकी साहित्यकार में जाती है, डिफरेंट क्यों नहीं होते? नहीं, इस मामले में मैं बहुत अलग हूँ क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के हैं जी। और एक लौती, हम 5 भाई बहन हैं और उन 5 भाई बहनों में मैं एक लौती हूँ जो आर्ट्स बैकग्राउंड की है। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रतन सिंह जी, वो इंजीनियर थे CPWD में जी। तो ऐसा नहीं है, मेरे भाई डॉक्टर हैं, एक भाई उसमें शेफ एयर फ्लाइट किचन में रिटायर हुए हैं। जी। सब चलिए, अच्छी बात है कीर्ति जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप शिक्षिका हैं और आप दिल्ली सरकार के अब शिक्षा विभाग में आप नियुक्त हो गई हैं, जुड़ गई हैं, आपका प्रमोशन हुआ है, उसके लिए बधाई। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा कि आप बहुत सारे बच्चों से जुड़ी हुई हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, तो ऐसा भी कोई टॉपिक है जो दिल्ली सरकार उन बच्चों को नहीं दे पाती है? आपके मन में कभी ऐसा आया कि सरकार ये भी योजना चलाए? बीइंग अ टीचर और सरकार की सेवा करते हुए, बच्चों के साथ जुड़ते हुए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी टॉपिक अछूता रहा है डिपार्टमेंट में जिसको कि होना चाहिए था और नहीं है। जो समस्या आती है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की आती है कि उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे उसको व्यवहारिकता में कैसे ला रहे हैं अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में और स्कूल के कार्यक्रमों में। तो मेरा कहने का ये था कि आप शिक्षिका हैं और आप बाकायदा छात्र छात्राओं के से जुड़ी रहती हैं, मन से भी जुड़ी रहती हैं, तन से भी जुड़ी रहती हैं, तो ऐसा होता है कि बच्चे डेवलप नहीं हो पाते हैं। जो सरकारी स्कूल में हैं आप, तो सरकारी स्कूल में हमेशा जो लो प्रोफाइल के बच्चे होते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो वहाँ कहीं आपको ऐसी टीस हुई? नहीं, मैं सभी का ये भ्रम जो है मैं इसको हटाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है, बहुत वेल एजुकेटेड शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। और जैसा कि आपने कहा लो प्रोफाइल नहीं, मैं उसको लो प्रोफाइल नहीं कहूँगी। हाँ ठीक है, मानते हैं कि जो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थितियाँ सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों से बहुत अलग होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में कोई टैलेंट की कमी है। उनको अवसर मिले तो वो दिखा चुके हैं कि वो पब्लिक स्कूल के बच्चों को बीट कर सकते हैं और बस सिर्फ मौका है और वो मौका उन बच्चों को, हमारे बच्चों को मिल रहा है। सर क्या बात है, शुभकामनाएं आपको भी और आपके छात्र छात्राओं को भी और दिल्ली सरकार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्ति जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया दर्शकों को कि आप एक गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखिका भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई आप 2 लाइनें जो आपके अपनी कलम से आपके दिल के करीब हो, आपके मन के करीब हो, हालांकि सभी रचनाएं आपके मन के करीब हैं, जो 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों को प्रेषित करें। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, सभी पंक्तियां, जैसा कि आपने कहा कि सृजन जो है वो अपने जैसे माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, उसी तरह से अपना सृजन भी हर लेखक लेखिका हो या कवि हो उसको प्यारा होता है। तो उसमें मैं भी चुन नहीं सकती कि ये अच्छा है, ये बहुत प्यारा, सभी दिल को प्यारा है। लेकिन ये एक मुझे फोरम मिला है आज, तो इस फोरम में जो मैं कहना चाहती हूँ, एक संदेश छोटा सा देना चाहती हूँ 2 दोहों के माध्यम से, क्योंकि हिंसा बहुत हो रही है। ठीक है,
तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि धर्म सभी एक हैं, सभी समान हैं, जातियाँ भी हमने ही बनाई हैं, सब समानता रखें और कोई भी किसी से बैर भाव ना रखे। तो दोहों के माध्यम से मैं स्वागत कि है यह सीख न बुद्ध की, है यह सीख न बुद्ध की, गीता नहीं कुरान, है यह सीख न बुद्ध की, गीता नहीं कुरान, मनवाने निज मांग को, मार पीट नुकसान। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मनवाने निज मांग को, मार पीट नुकसान। और एक और दोहा इसी क्रम में कि हिंसा नहीं है रास्ता, चाहे जो हो मांग, हिंसा नहीं है रास्ता चाहे जो हो मांग, कौन सेकता रोटियां पहचानो ये स्वांग। वाह 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 वाह, कौन सेकता रोटियां पहचानो ये स्वांग। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो उसका जो नाटककार है वो कौन है, कठपुतलियां कौन चला रहा है, बस हम कह नहीं पाते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने रचनाएं सुनाई कीर्ति जी। मैं आपके बचपन की ओर आपको लेके चलता हूँ। जैसा कि आप बहुत सारे बचपन के साथ रहती है, छात्र छात्राओं के साथ आपने जीवन व्यतीत किया है, पूरा बचपन याद आता है, पूरा बचपन याद आता है आपको। तो मैं वही बचपन की ओर लेके जा रहा हूँ। तो कोई ऐसी अभिलाषा आपकी जो बचपन में पूरी ना हुई हो और आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं अगर बचपन में या मैं युवा होती तो मेरी ये अभिलाषा ऐसे पूरी होती, थोड़ा सा ये हमें साझा करें। देखिए, जैसे कि होता है हर बच्चे के साथ, मेरे क्या सभी बच्चों के साथ होता है कि ग्रेजुअली कभी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो हर साल या हर महीने में उनके सपने जो हैं, उनके अभिलाषाएं वो बदलती रहती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बहुत छोटी थी मैं राजेश खन्ना की फ़ैन हुआ करती थी। तो वो एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की जिसमें वो पायलट थे, और 2-3 फिल्म थी जिसमें वो पायलट बने थे, प्लेन उड़ाते थे। तो वो फिल्म्स देख देख करके मेरे मन में भी ये आया कि मैं पायलट बनूंगी। क्या बात है, क्या और उनके बाद फिर मेरे जो प्रेरणा वो रहे कि क्या बनना है, किरण बेदी जी IAS ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना, तो इस तरीके से चीज़ें लेकर मतलब आपकी अभिलाषा ये रही कि आप जो है एक पायलट बनते हैं, पायलट बनूं या पुलिस ऑफिसर बनूं या IAS ऑफिसर बनूं। और उसके लिए कोशिश की तरफ हम शुरुआत करते ही, इससे पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो सबने कहा ठीक है बनते रहना, IAS की तैयारी करते रहना, पहले ये कोर्स कर लो B.Ed का। क्या बात है। B.Ed का कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद फिर एग्जाम भी आ गए। कीर्ति जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि या तो पुलिस अधिकारी होते या आप पायलट होते, अगर आप अभिनेत्री होती जी तो आप कौन सा डायलॉग करती है या आपके क्या मन में आता है? थोड़ा कोई डायलॉग आपको किसी फिल्म का याद है? नहीं, कभी अभिनेत्री बनने का वैसे सोचा बचपन में कभी आया होगा, पर क्योंकि किस अभिनेत्री से आप प्रेरित रहती हैं? मुझे अभिनेत्री में वहीदा रहमान ज़्यादा पसंद आती हैं और जया भादुड़ी भी बहुत पसंद थी। तो उनका कोई डायलॉग आपको याद है? जया भादुड़ी डायलॉग इस वक्त तो मैं शायद याद ना कर, या उनका डायलॉग आपको जो अच्छा लगता लेकिन हाँ गाना जरूर याद है। ठीक है, कुछ गाना गुनगुनाए हम चाहते हैं। अरे कहाँ आप चलिए फिर भी जैसा भी स्वर जी है। गुनगुनाने के लिए कहा है, गाने के लिए नहीं कहा है। 2 लाइन्स जी। बोले रे पपीहरा, पपीहरा, बोले रे पपीहरा, पपीहरा, बोले रे पपीहरा। वाह, बहुत पसंद है मुझे गाना। चलिए एक और प्रश्न हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली NCR में इस समय प्रदूषण की भरमार है और दिल्ली NCR के अंदर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। उससे हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या क्या नुकसान होगा और हमें से कैसे बचाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी किल्लत तो पानी की हो जाएगी, जैसा कि ग्राउंड लेवल, क्योंकि जैसे जैसे हरियाली कम होती जाएगी हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता जाएगा जी। और ग्राउंड पानी के ना होने से हमें मतलब हमें ज़रूरत नहीं है कि बताना पड़े कि क्या कमी होगी, क्या बच्चों को परेशानियाँ होंगी। तो अगर उसको टैकल किया भी जाए किसी तरीके से, तो हरियाली ना होने से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बच्चों को हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं तो बहुत सारी अनगिनत हैं जो कि आजकल डेवलप हो रही हैं बच्चों में।
आप ये कहना चाहते कीर्ति जी कि कंक्रीट के जंगलों को ना खड़ा करके सामूहिक जीवन, सामूहिक पारिवारिक जीवन जीना चाहिए। अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार जिससे कि हम प्रदूषण को भी रोक सकते हैं और जो संस्कृति विहीन होता जा रहा है हमारा भारतवर्ष, युवा जो हमारे साथी हैं उन्हें भी रोका जा सकता है। बिल्कुल मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम एक, चाहे हम पड़ोस में कितने भी 10 फैमिलीज भी हैं, तो अगर हम एक परिवार की तरह से रहेंगे जी, और अगर हमें एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कार्स या जो भी हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कभी एक ने ले गया तो 4 जने उसमें बैठ के चले गए, तो 4 अलग व्हीकल ना जा करके एक ही डायरेक्शन में, तो इस तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक और आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, कुछ अलग तरह का प्रश्न है, क्योंकि आज जो प्रश्न हो रहे हैं, आज जो साक्षात्कार हो रहे हैं कुछ विशेष हो रहे हैं। अगर आप पुरुष होते तो किस अभिनेता के रूप में आप अपने आप को खड़ा करते? अच्छा, उसका कोई डायलॉग आप ओके, अभिनेता पर ही ज्यादा जी 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 अभिनेता जैसे मैंने बताया कि राजेश खन्ना जी मुझे बहुत पसंद थे और संजीव कुमार जी। आप मानिए कि आप राजेश खन्ना है तो कौन सा डायलॉग बोलते हैं आप? फिर वही डायलॉग सुनाना पड़ेगा कि डायलॉग्स भूल चुकी हूँ मैं बहुत समय से, फिर भी कि मशाए बाबू क्या कहने वाह वाह। ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, कौन कहाँ कब इस, मतलब कुछ ऐसा ही था। जी 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 वाह वाह, बहुत आनंद फिल्म का। बहुत अच्छे कीर्ति जी, बहुत अच्छा साक्षात्कार है, बहुत सारी यादें। धन्यवाद आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।